दिया, ये मेरा फ़ोन तक ज़ब्त करने तक आ गई थी, क्योंकि ये मुलज़िमों के साथ मिली हुई है और जो भी है ना इसको गिरफ़्तार ही नहीं करना चाहती। जब हाई कोर्ट से डीएनए रिपोर्ट मेडिकल हो गया, पॉजिटिव हो गया, उसकी ऑर्डर को फ़ॉलो करने के बजाय ये तफ्तीशें लगा रही हैं कि मैंने तफ्तीशें करनी है, उसको भी बुलाना है, आप दोनों को सुनना है, ये करना है, वो करना है। इसने साथ में ये बहाना बनाया कि मुझे ना मुलज़म का पता है, तुम पहचान करवाओगी। तो फिर मैं कहा मैडम आप नई हो, आपका अमला पुराना है, उन सबको पता है। नहीं, इस तरह आप रेट नहीं करवाना चाहती, इसका मतलब ये मैं तुम्हारी रिपोर्ट बना के भेजूँगी। ये खुद रेट नहीं करवाना चाहती, जिस पे इसने इस तरह तलख़ कलामी हुई, इसने फ़ोन बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज फिर हमारे साथ माफ़िया मौजूद है। इनका केस आप 4 दिन पहले देख चुके हैं कि इनको एक प्रिंसिपल ने झूठे निकाह में फंसा के 18 माह इस बच्ची को इस्तेमाल करता रहा है और बाद में इसको टॉर्चर भी करता रहा है, इसको मारता भी रहा है और जब इन्होंने निकाहनामा मांगा तो इसको मार के घर से निकाल दिया। पिछले केस में आपने जाना था कि इस बच्ची को जो है ना वो हाई कोर्ट के अंदर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था और उस बंदे की जो है ना वो ज़मानत भी मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। अभी ये कल फिर जो है ना वो थाने गई थी, तो वहाँ पे इनके साथ क्या माजरा हुआ वो भी जानते हैं और इस केस की करंट सिचुएशन क्या है वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ़िया, मुझे बताएं कि अभी करंट सिचुएशन क्या है और जो कल आप थाने गई हैं वहाँ पे आपके साथ क्या हुआ है? सर, सबसे पहले तो मैं फ्राइडे वाले दिन एसपी के ऑफ़िस गई थी। उन्होंने मुझे रेफ़र किया था कि आप हाजरा नई तफ्तीशी आई उनसे मिले जाके, थाना इकबाल टाउन जेंटल सेल में। ठीक है। मैं उनसे मिली हूँ जाके, ठीक है, बल्कि मिली नहीं, नंबर दिया तो उन्होंने कहा था, जब एसपी ने फ़ोन किया, ये कह रही एसपी को इसने ने कहा हाजरा ने कि आप इनको अभी भेज दें थाने में। ठीक है, मुझे नंबर दे दिया गया, मैडम ने कहा कि आप जाएँ, ठीक है, वहाँ पे। तो मैंने इनको कॉल की है, जब कॉल की कहने लगी मैं मीटिंग में हूँ, मैं नहीं आ सकती। मैं रात को आप शाम को फ़ोन करूँगी थाने में आके, फिर आ जाना। रात की शाम को 5 बजे भी कॉल की हाजरा को, इसने फ़ोन अटेंड नहीं किया। 8 बजे की, इसने फ़ोन अटेंड नहीं किया। उसके बाद इसको सुबह सैटरडे के दिन मैंने हाजरा को फ़ोन किया, तफ्तीशी हाजरा को। इसको मैंने कहा कि मैंने आपसे उसको मुलज़िम को अरेस्ट करें, गिरफ़्तार करें। उसने कहा रेड करने की ज़रूरत नहीं। मैं कहा मैडम मैं आऊँ, मैं आपको लोकेशन बताती। कहने लगी नहीं, नहीं मुझे लोकेशन का पता है, मुलज़िम का भी पता है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाप ने कहा है कि सुबह मुलज़िम यानी मुलज़िम अपने आप गिरफ़्तारी दे देगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। कहने लगी आप आज का दिन निकालो, कल वो गिरफ़्तारी दे देगा। संडे का दिन कल आ गया, मैंने इसको कॉल की, इसने मेरा फ़ोन नहीं अटेंड किया। फिर फ़ोन किया इसको मैंने, इसने कहा तुम्हें मैनर्स नहीं है, मैं घर में हूँ, बच्चों में हूँ, ठीक है, मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। इसने फ़ोन बंद कर दिया मेरा, हाजरा ने। उसके बाद इसने शाम को 5:30 बजे मुझे कॉल की है और करके कहने लगी मैं थाने में बैठी हूँ, आ जाओ, मुझे मुलज़िम की लोकेशन का नहीं पता। पहले कहती थी मुझे सारा पता है, मुलज़िम का भी पता है, क्योंकि ये तफ्तीशी न्यू अमला तो पुराना वहाँ पे काम कर रहा है ना, वो सारे जानते हैं, अमले वाले उसके घर के, उसके वालिद तक को जानते हैं, मुलज़िम तक को जानते हैं, भाइयों तक को जानते हैं। इसने साथ में ये बहाना बनाया कि मुझे ना मुलज़िम का पता है, तुम पहचान करवाओगी। तो फिर मैं कहा मैडम आप नई हो, आपका अमला पुराना है, उन सबको पता है। नहीं, इस तरह आप रेट नहीं करवाना चाहती, इसका मतलब ये मैं तुम्हारी रिपोर्ट बना के भेजूँगी। ये खुद रेट नहीं करवाना चाहती, जिस पे इसने इस तरह तलख़ कलामी हुई, इसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं उसी टाइम थाने में गई हूँ, तो ये वहाँ पे बैठी हुई थी। मैंने इससे सलाम ली है, तो इसने कहा कि मैं तफ्तीशी नहीं हूँ, मैंने शुरू से तुम्हारी तफ्तीश करनी है, मैंने गिरफ़्तार नहीं करना, उससे तफ्तीश शुरू से करनी है। सर मुझे ये बताएं पहले, जब हाई कोर्ट से डीएनए रिपोर्ट मेडिकल हो गया, पॉजिटिव हो गया, उसकी ऑर्डर को फ़ॉलो करने के बजाय ये तफ्तीशें लगा रही हैं कि मैंने तफ्तीशें करनी है, उसको भी बुलाना है, आप दोनों को सुनना है, ये करना है, वो करना है। इसको मैंने दिखाया, मैं कहा ये लॉ जो कह रहा है ना कि जो इसका है ना, ये तब कहने लगी तुम अपनी मर्ज़ी से रहती रही। मैं कहा उसने सिर्फ़ एक ड्रामा किया है, ये जुर्म के तहत आता है, ज़िना की ज़ाती में आता है, 376 का पर्चा है ये। इसने कहा कि मैंने कहा ये देखो मेरा फ़ोन इसने पकड़ा है, पकड़ के मैंने कहा मेरा फ़ोन वापस करे। इसने कहा मेरे से दूर हो जाओ, छोड़ो, कहती फ़ोन। इसने ज़बरदस्ती मेरा फ़ोन अपने पास रखा है। पास रखने के बाद इस दूसरा जो अमला पुराना था, उनको पता था कि ये हक़ सच पे है। उस लड़के को इसने फ़ोन पकड़ाया कि सफदर की और जो भी वीडियोज़ है इसने रिकॉर्ड की है ना, ज़रा इसमें से मुझे निकाल के दो डाटा। जब उसको पकड़ाया उसने फ़ौरन मुझे पकड़ा दिया है कि नहीं कि ये हक़ सच पे है। फिर उसको बोलने लगी इसको क्यों पकड़ाया, कहने लगा मैडम ये हक़ सच पे है बच्ची,
सही। उस बंदे ने ये साथ दिया, ये मेरा फ़ोन तक ज़ब्त करने तक आ गई थी, क्योंकि ये मुलज़िमों के साथ मिली हुई है और जो भी है ना इसको गिरफ़्तार ही नहीं करना चाहती। सही। ये सर कल मामला ये मेरे साथ ये हुआ है कल। और मुलज़िम अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ। और सर आते हुए जो मेरा भेके वाला मोड़ पे रोका गया, मुलज़िम ने धमकियाँ दी हैं मुझे मार देने की, जिस पे मैंने फ़ौरन तफ्तीशी फिर अपनी को हाजरा को फ़ोन किया। मैं कहा मैडम मुझे पता नहीं लगता भेके वाला मोड़ को कौन-सा थाना लग रही है, धमकियाँ दे के गई है। आगे से कहने लगी मुझे तो नहीं पता कौन-सा थाना लगता है, पता करवाएँ वहाँ पे एप्लीकेशन दें। हालाँकि ये इकबाल टाउन थाने में बैठी हुई है, इसको पता भी एप्लीकेशन बनती भी यहीं पे है। उसी टाइम मैंने 15 पे कॉल की, 15 ने रेफ़र किया, इकबाल टाउन थाना ही लगता था। जिस पे मैंने आज मूव कर दी है, एप्लीकेशन मैंने दे दी है। लेकिन अभी तक मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं हुआ और ना ये करना चाहते। अभी तक उसके अरेस्ट वारंट भी नहीं निकाले ये। अगर मैं कहती हूँ स्कूल में पढ़ा रहा है वो, उससे टीचर है, उस स्कूल में सैटरडे के दिन भी वो मोहल्ले में खड़ा था, इनको कॉल की है हाजरा को, हाजरा ने यही कहा कि मुलज़िम के बाप ने कहा था संडे को वो गिरफ़्तारी दे देगा। ये डेट ही नहीं करना चाहते, मुलज़िम को पकड़ना ही नहीं चाहते ये। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की है। करंट सिचुएशन इस केस की ये है कि मुलज़म को अरेस्ट नहीं किया जा रहा, जबकि उसके ऊपर दफ़ा 376 ज़ना बिल जबर लग चुकी है। और जैसे वो बता रहे हैं कि मुलज़म के बाप ने कहा था कि मेरा बच्चा जो है वो अगले दिन आप अरेस्ट करवा देंगे, और पहले बता रही थी कि उसने कहा था कि 15 दिन के लिए मैं कहीं जा रहा हूँ, वापस आके गिरफ्तारी दूंगा। जी, जी सर। अज़ीम नाम है उसका, एएसआई तफ्तीशी है। सर उसको उसी ने कहा था, कहने लगा था कि उसने मुलज़िम के बाप ने कहा है कि हम बच्चा सुबह गिरफ़्तारी दे देगा, ठीक है। उसके बाद उसने अज़ीम ने मेरा नंबर डाइवर्ट पे लगा दिया, मेरा नंबर बिल्कुल नहीं उससे जा रहा था। फिर मेरे भाई ने उसे कॉल की है, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है। उसने साथ ही कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मैं तो 15-20 दिन के लिए मैं रवानगी हो चुकी है मेरी, मैं कहीं जा रहा हूँ, इसलिए आप थाने वाले से राब्ता करें। थाने वाले से राब्ता करें। उसके ठीक आधे घंटे बाद मेरे भाई ने जो कॉल की है, आधे घंटे बाद मैं उधर थाने में गई हूँ, वो बंदा अज़ीम एएसआई तफ्तीशी वहाँ पे मौजूद था। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा अंकल आप तो मेरे भाई को कह रहे थे, मेरा तो डाइवर्ट पे नंबर लगाया हुआ है, आप तो कह रहे थे कि मैं रवाना हो चुका हूँ 15-20 दिन के लिए, आप थाने वाले से राब्ता करें, मेरे पास केस नहीं है। तो ये आप तो इधर मौजूद हैं। नहीं नहीं, मैं बात इसने गोल मटोल कर दी इसने। जी नाज़रीन, मैं क्या कहूँ कि बड़े ही शर्म वाली बात है कि हमारा कानून इतना कमज़ोर कह लें या बेहिस कह लें या कुछ भी कह लें कि इस बच्ची को 18 माह ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, और जो इसके मुलज़मान हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, उनको इस बच्ची को इंसाफ़ नहीं मिल रहा, ना उस मुलज़म को अरेस्ट किया जा रहा है। और जैसे वो बता रही थी कि जो तफ्तीशी आई है नई हाजरा नामी, उसने इस बच्ची का मोबाइल छीना है और छीन के जो है ना वो उसके डाटे को जो ना उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, वीडियो शीट। आपको पता है कि ये जुर्म है। आप किसी के पर्सनल मोबाइल को टच नहीं कर सकते, उसकी गैलरी को टच नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी आपके ऊपर दफ़ात लग सकती हैं, चाहे आप तफ्तीशी हैं, चाहे आप एसएचओ हैं। तो मैं दोबारा से जो है ना अपील करूँगा आप सबसे भी कि जिस तरह आपने पहले इस केस को जो है ना हल करवाने में, इस बच्ची को इंसाफ दिलाने में हमारी मदद की है, अभी भी आपने करनी है। इस केस को ट्रेंड बनाना है, शेयर करना है जितना ज़्यादा आप कर सकें, ताकि हम इस बच्ची को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।